कराची में बारिश ने जल थल एक कर दिया, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। अहम शाहराहों पर बारिश का पानी जमा। यूनिवर्सिटी रोड, अल हिलाल सोसाइटी, न्यू टाउन, जेल चौरंगी पर पानी जमा। मोटरसाइकिलें और गाड़ियां बंद हो गई। नाजिमाबाद में स्कूल वैन गड्ढे में फंस गई। बच्चों को गाड़ी से उतारकर महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया गया। राहगीर भी गड्ढे में गिर गया, ताहम उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। नाजिमाबाद अंडरपास में भी पानी भर गया। सबसे ज्यादा बारिश सादी टाउन में 36 मिलीमीटर रिकॉर्ड, गुलशन मेमार में 33, नाजिमाबाद में 26, सरजानी में 12 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश के बायस 350 फीडर्स भी मुतासिर हुए। मानसून का एक और ताकतवर स्पेल। सवाबी में क्लाउड बर्स्ट से सैलाबी सूरत हाल। डिप्टी कमिश्नर नसरुल्लाह के मुताबिक दिलावरी गदून में बादल फटने से 15 घर डूब गए, 10 अफराद की लाशें निकाल ली गई। मजीद हलाकतों का खदशा। रेस्क्यू की इमदादी टीमें सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। मकामी लोग और रजाकार भी ऑपरेशन में शामिल। बडग्राम में सैलाबी सूरत हाल से तबाही। चौथे रोज भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अब तक 17 लाशें निकाली जा चुकी हैं। ढेरी हलीम, नीलबंद, सरीम, मालका गली समेत मानसेहरा में कई देहात शदीद मुतासिर। जिला इंतजामिया, रेस्क्यू पुलिस और मुकामी रजाकार इमदादी कार्रवाई में मसरूफ है। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब और लैंड स्लाइडिंग। स्कूल्स एक हफ्ते के लिए बंद करने का फैसला। बलाई और सर्द इलाकों में स्कूल्स 25 अगस्त तक बंद रहेंगे। तलबा, असातिज़ा और अमले की हिफाजत के पेश नज़र तातीलात का फैसला किया गया। शांगला और बुनेर में पाक फौज के इंजीनियर स्कूल की इमदादी कार्रवाइयां जारी। पीर बाबा बाईपास हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। गुकन जाने वाली सड़क 3 मकामात से मलबा हटाकर खोल दी गई। वेशूनी के करीब नाले से अब तक 5 अफराद की लाशें बरामद कर ली गई। पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन मुतासिर इलाकों की मुकम्मल बहाली तक जारी रहेगा। सवाबी में भी तूफानी बारिश और लैंड स्लाइडिंग के बाद पाक फौज की इमदादी टीमें मौके पर पहुंची। तहसील टूपी में पाक फौज के दस्तों ने फौरी तौर पर पहुंचकर सिविल इंतजामिया की मदद की। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। जिला दियांबर, गजर, शिगर, खांचे और हरमंग सबसे ज्यादा मुतासिर। मकाना, स्कूल, ज़राई ज़मीनें और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। हजारों सैयार मुसाफिर फंस गए। शाहराहें जुज़वी तौर पर बंद। दियांबर, बाबूसर में सैलाबी रेले से जारी नुकसान की इत्तलात। गजर और शिगर में वसी पैमाने पर घरों और ज़मीनों की तबाही। हुंजा में मकानात तबाह, सहूलियात दरहम बरहम। हुकूमत की जानिब से हंगामी ऑपरेशन मराकज़ कायम कर दिए गए। मॉनसून का एक और ताकतवर स्पेल। इस्लामाबाद समेत पंजाब के बेशतर शहरों में आज भी बादल बरसेंगे। मौजूदा स्पेल 23 अगस्त तक जारी रहेगा। मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाकों के नदी नालों में तुग़यानी का खतरा। मरी के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। PDMA की सियाहों और मुसाफिरों को एहतियात बरतने की हिदायत। टस्का में नाले कोटली मरला के मकाम पर पड़ने वाला शगाफ बढ़ने लगा। पानी का तेजी से इखराज। शगाफ 50 से बढ़कर 70 फीट का हो गया। सैकड़ों एकड़ पर लगी फसलें और मवेशी शदीद मुतासिर। इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जल्जिले के झटके। पेशावर, मानसेहरा, सवात, एबटाबाद समेत खैबर पख्तूनख्वा में जल्जिले के झटके महसूस किए गए। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी जल्जिले के झटके महसूस किए गए। जल्जिला पैमा मरकज के मुताबिक रेक्टर स्केल पर जल्जिले की शिद्दत 5.2 और गहराई 190 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। मरकज हिंदू कुश रीजन अफगानिस्तान था। शहरी कलमा तैयबा का विट करते हुए घरों और दफातर से बाहर निकल आए। PCB का क्रिकेटर्स के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान। 30 खिलाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट दिए गए। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में एक कैटेगरी खत्म कर दी गई। कैटेगरी B, C और D में 10-10 खिलाड़ी शामिल। अहमद दानियाल, फहीम अशरफ, हसन अली, हसन नवाज को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद हारिस भी शामिल। B कैटेगरी में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह, फखर जमान, शादाब खान, हारिस रऊफ शामिल।
सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई की जमानत की अपीलों पर समाअत। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की तमाम फरीकैन को आज ही दस्तावेजात जमा करवाने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर से मुकालमा किया कि कल आपने कुछ दस्तावेजात जमा कराई हैं, दस्तावेजात का जायजा नहीं ले सका। वकील ने जवाब दिया, दस्तावेजात में सिर्फ अदालती फैसले हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, जो भी दस्तावेजात हैं उनका जायजा लेना जरूरी है। समाअत कल तक के लिए मुलतवी। सिंध-तास मुआहदे को एकतरफा तौर पर मुअत्तल करना पाकिस्तान के लिए रेड लाइन है। मुआहदे के तहत पाकिस्तान के 80% ताज़ा पानी के ज़खायर 24 करोड़ नफूस की ज़िंदगियों के ज़ामिन हैं। भारत एकतरफा तौर पर सिंध-तास मुआहदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। नायब वज़ीर आज़म इरशाद डारकर लंदन में पाकिस्तानी नयाल बरतानवी वकला फोरम से खिताब। कहते हैं सिंध-तास मुआहदा पाकिस्तान की वाटर सिक्योरिटी और माहौलियाती इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। ब्रिटिश पाकिस्तानी वकला ने भारतीय इक़दामात को आबी जंग के मुतरादिफ करार दिया। मोदी राज में इंतखाबी अमल की शफाफियत पर भारतीय अवाम के संगीन सवालात। राहुल गांधी ने मोदी सरकार के धांधली ज़दा चेहरे को बेनकाब कर दिया। बीजेपी की धांधली भारतीय अवाम के सामने बेनकाब हो चुकी। भारतीय अवाम खुलेआम मोदी की वोट चोरी के खिलाफ आवाज बुलंद करने लगे। अवाम कहते हैं, मोदी जी ने ऐसा निजाम खड़ा कर दिया, अवाम वोट किसी को देते हैं, नतीजा सीधा मोदी के खाते में डाला जाता है। SIFC की मौसर हिकमत अमली। पाकिस्तान में सियाहत का शोबा तरक्की की राह पर गामजन। कराची के करीब ग्रीन पार्क लेगून गडानी का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया गया। गडानी का पुरसकून साहिल फैमिलीज और मुहिमजोई के शौकीन अफराद के लिए पुरकशिश। 2024 में पाकिस्तान में 9,65,000 गैर मुल्की सियाह आए। सियाहत का GDP में हिस्सा 1.9% और रोजगार में 1.7% है। ग्रीन पार्क लेगून मुल्की सियाहत, मेशियत और रोजगार में नए इम्कानात का पेश खैमा है। पाकिस्तानी तालिबा का एक और एजाज। बरतानवी मीडिया ने महानूर चीमा के IQ लेवल को स्टीफन हॉकिंस से भी ज़ायद करार दे दिया। महानूर चीमा ने A लेवल के इम्तिहान में 23 A ग्रेड लेकर रिकॉर्ड कायम किया। महानूर चीमा ने कहा, स्टीफन हॉकिंस से ज़ायद IQ की खुशी है, लेकिन वो साइंसदान थे, मैं तालिब इल्म हूँ। बोली वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी मेरा हौसला अफजाई की, जो मेरे लिए बड़ा एजाज है। SIFC की मौसर हिकमत अमली। पाकिस्तान में सियाहत का शोबा तरक्की की राह पर गामजन। कराची के करीब ग्रीन पार्क लेगून गडानी का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया गया। गडानी का पुरसकून साहिल फैमिलीज और मुहिमजोई के शौकीन अफराद के लिए पुरकशिश। 2024 में पाकिस्तान में 9,65,000 गैर मुल्की सियाह आए। सियाहत का GDP में हिस्सा 1.9% और रोजगार में 1.7% है। ग्रीन पार्क लेगून मुल्की सियाहत, मेशियत और रोजगार में नए इम्कानात का पेश खैमा है। पाकिस्तानी तालिबा का एक और एजाज। बरतानवी मीडिया ने महानूर चीमा के IQ लेवल को स्टीफन हॉकिंस से भी ज़ायद करार दे दिया। महानूर चीमा ने A लेवल के इम्तिहान में 23 A ग्रेड लेकर रिकॉर्ड कायम किया। महानूर चीमा ने कहा, स्टीफन हॉकिंस से ज़ायद IQ की खुशी है, लेकिन वो साइंसदान थे, मैं तालिब इल्म हूँ। बोली वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी मेरा हौसला अफजाई की, जो मेरे लिए बड़ा एजाज है।